ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं श्रावण मास कब से शुरू, कब समाप्त, दान धर्म के नियम एवं श्रावण मास का महत्व। हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को अति प्रिय है। श्रावण मास में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि सावन मास में भगवान शंकर की पूजा व सोमवार व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है। इस साल सावन का पवित्र महीना जुलाई से शुरू हो रहा है और अगस्त तक रहेगा। साल 2022 में श्रावण 14 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। सावन का पहला दिन 14 जुलाई 2022 गुरुवार को है। सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ेगा। सावन का दूसरा सोमवार 25 जुलाई, तीसरा सोमवार 1 अगस्त और चौथा सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। सावन का आखिरी दिन 12 अगस्त शुक्रवार को है। भगवान शिव को सावन मास में पूजा के दौरान धतूरा, बेलपत्र, भांग के पत्ते, दूध, काले तिल और गुड़ आदि अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। सावन के महीने में शरीर पर तेल लगाने की मनाही होती है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। इस महीने बैगन का सेवन करने की मनाही होती है। बैगन को अशुद्ध माना जाता है। भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रावण मास में रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी उपाय है। सावन मास या शिवरात्रि के दौरान रुद्राभिषेक किया जाए तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। जीवन में कोई कष्ट हो या कोई मनोकामना हो तो सच्चे मन से रुद्राभिषेक करके देखें। निश्चित रूप से अभीष्ट लाभ की प्राप्ति होगी। रुद्राभिषेक ग्रह से संबंधित दोषों और रोगों से भी छुटकारा दिलाता है। शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को यदि रुद्राभिषेक करेंगे तो जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस करेंगे। सनातन धर्म में भगवान शिव को भोले शंकर भी कहा गया है। दरअसल उन्हें बड़ी आसानी और सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को कुछ चीजें बेहद पसंद हैं। अगर आप भी इस सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपनी पूजा सामग्री की लिस्ट एक बार चेक कर लें। कहीं कोई सामान अधूरा न रह जाए। बिल्वपत्र, रुद्राक्ष, भस्म, त्रिपुंड्रक, धतूरा, भांग, अक्षत, आग या धतूरा
कनेल का फूल शिवलिंग पर या चीजें बारी बारी से अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करें। इसके बाद हाथ जोड़कर शिवलिंग की परिक्रमा करें, लेकिन याद रखें कि शिवलिंग की परिक्रमा आधी ही करनी है। जल, गंगा जल, गाय का दूध, दही, फूल, फल, माला, कम से कम 5 या 51 बेलपत्र, शहद, शक्कर, घी, कपूर, रुई की बत्ती, प्लेट, कपड़ा, यज्ञोपवीत, सुपारी, इलायची, लौंग, पान का पत्ता, सफेद चंदन, धूप, दिया, धतूरा, भांग, जल, पात्र, चम्मच, नैवेद्य, मिठाई। भगवान शिव को ये चीजें भी अति प्रिय हैं। इन्हें अपनी पूजा की थाली में शामिल करना ना भूलें। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। घर से ज्यादा मंदिर में, इससे ज्यादा नदी तट पर और इससे ज्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है। शिवलिंग के अभाव में अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजा की जा सकती है। घी की धारा से, अभिषेक से वंश का विस्तार होता है। इछुरस, गन्ने का रस से, अभिषेक से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति विद्यमान होता है। शहद से अभिषेक करने से पुरानी सी पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। भस्म से अभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, परंतु यह मारण प्रयोग है, सामान्यतः नहीं करना चाहिए। रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना अत्यंत आवश्यक है। बिना शिव जी का निवास देखे कभी भी रुद्राभिषेक ना करें, अन्यथा इसके परिणाम काफी खराब हो सकते हैं। शिव जी का निवास तभी देखना आवश्यक है जब मनोकामना की पूर्ति के लिए अभिषेक किया जा रहा हो। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी तथा अमावस्या के दिन शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को तथा शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को महादेव कैलाश पर रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को तथा शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को शिव जी नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हैं। इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है, जिसमें रुद्राभिषेक किया जा सकता है। शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को सिद्धपीठ अथवा ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में शिव के निवास का विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्थान और समय सदैव मंगलकारी होता है।